हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने 120 क्वेश्चन तक किया था। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि मैच द कॉलम में से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं। एक और दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा परियोजना और दूसरे ओर क्या दिया हुआ है, उसके राज्य से मैच करना है कि कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तारापुर महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। कलपक्कम तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही। कैगा कैगा जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ है पता है आपको, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। नोट डाउन कर लीजिए, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में कौन सी नदी के किनारे है, काली नदी पर है। फिर अगला हमारा मैच द कॉलम है, उसे देखते हैं। अगला हमारा है मैच द कॉलम, जहाँ एक साइड पर दिया हुआ है लौह अयस्क क्षेत्र और दूसरे साइड पर दिया हुआ है स्टेट। तो लौह अयस्क क्षेत्रों में हमारा सबसे पहले दिया हुआ है लौह अयस्क क्षेत्र और फिर दिया हुआ है कौन से राज्य में है। तो हमें पता है कि जो सुंदरगढ़ लौह अयस्क क्षेत्र है वो हमारा है उड़ीसा में, मतलब एक का हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद चित्रकूट हमारा जो है वो कर्नाटका में है। फिर भंडारा भंडारा जो है हमारा महाराष्ट्र में है। और नोआ मुंडी जो है वो हमारा कहाँ है, झारखंड में। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा असम में है। कहाँ है नाहरकटिया तेल क्षेत्र, असम में। नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है और रीज़न है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर एक बार परिक्रमा करने में क्या होता है, में भी उतना ही समय लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है, वो बिल्कुल सही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर एक बार परिक्रमा करने में भी उतना ही समय लेता है, यानी ऑप्शन ए दोनों ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है शुष्क भूमि के। तो सबसे पहले यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा जो होती है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ये हमारा बिल्कुल सही है, उसी को हम क्या कहते हैं, शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। फिर इस खेती में अंतर्गत मुख्य रूप से रागी, बाजरा, जूट और ग्वार जैसी फसलों की खेती की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हो जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि हमें पता है जो जूट है वो ऐसी फसल है जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, सबसे अच्छी तरह से विकसित होती है, जहाँ फसल के वानस्पतिक विकास चक्र के दौरान क्या होता है, समान अंतराल पे लगभग 2500 मिलीमीटर वर्षा होती है। ओके, फिर है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। फिर हमारा है पेंटोगनार्ट पिटोंगटान शिनावात्रा को निम्नलिखित में से किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड का। फिर है उसके बाद मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। वहाँ लड़की बहन योजना शुरू की गई थी। आप माझी देखकर इसे तो ऐसे भी समझ जाओगे, माझी वो महाराष्ट्र वर्ड है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टीवी सोमनाथन। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। फिर हमारा है गौरव, एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका जो पहला स्टेटमेंट है कि यह हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का क्लास ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक के लक्ष्य को क्या करना है, भेदने में सक्षम है। फिर है इसे रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। मतलब ये दोनों ही हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए।
फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर मॉडल सोलर शहर का जो है प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अयोध्या। फिर है ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार किस संगठन के साथ लगभग 4,000 करोड़ रुपए की क्या की है परियोजना शुरू करने के लिए सहयोग कर रही है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। किस तारीख को हमारा विभाजन विभीषिका दिवस जो होता है वो मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 14 अगस्त के दिन, ऑप्शन नंबर ए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन में 5 गुना वृद्धि की जो योजना है वो बना रही है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2028। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विद्या समीक्षा केंद्रों को लागू करने के लिए क्या पहल लागू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोल फ्री नंबर प्रणाली। फिर है विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 से लेकर 7 अगस्त तक। फिर ई सेहत टेली कंसल्टेंसी जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये हमारा जो है वो हमारा शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अयोध्या के भगवान राम आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट भारत और निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाओस। फिर कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले का जो नाम है बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानगर। फिर निम्नलिखित में से कौन महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। मूल्य निगरानी प्रणाली जो है वो 4.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये हमारा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा हाथी ऐप जो है वो असम ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर ए असम। अगर बात करें आयुष मानकीकरण विभाग की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी। किस आईआईटी ने डीआरडीओ के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनोजेनेटर आधारित जूता के सोल हेतु एनर्जी हार्वेस्टिंग इकाइयाँ विकसित की है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी इंदौर। फिर विश्व अंगदान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस हमारे कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 13 अगस्त को। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। फिर बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का जो पहला संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।